शहरियों की सहूलत के लिए चलाई गई इलेक्ट्रिक बस को खुद सहूलत ना मिल सकी। मलीर से बहरिया टाउन के दरमियान चलने वाले रूट को शदीद मुश्किलात दरपेश। 5 माह बाद भी रूट 2 के टूल टैक्स का मसला हल ना हो सका। रूट पर 13 बसें चलाई जा रही हैं। टूल टैक्स 190 से बढ़ाकर 220 रुपए कर दिया गया। सिटी 21 की काविशें रंग ले आई। अजीजाबाद के ब्लॉक 8 के मॉल पार्क की तामीर शुरू। ठेकेदार के मुताबिक काम की तकमील में 1 माह लगेगा। पार्क की दीवारों पर चुनाई का काम आखिरी मराहिल में है। कराची में गैस बहरान सर उठाने लगा। सीएनजी स्टेशन 24 घंटों के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कश्मीर कॉलोनी में सुई गैस की बंदिश अवाम को चकरा कर रख दिया। 2 माह से गैस गायब। पाइपलाइनों से आलूदा पानी आने लगा। सदर सेलदाज कंपाउंड, सदर टाउन के मकीन खार, अवामी कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, न्यू कराची और नॉर्थ नाजमाबाद में भी गैस गायब। शहरी एलपीजी सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। बढ़ती लोड शेडिंग से परेशान शहरी फट पड़े। आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा। बहुत कम आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी चला जाता है। बिल्कुल नहीं आ रही, खाना बिल्कुल नहीं पक रहा, बहुत परेशानी है। हाँ, बाहर से खाना लाते हैं, कभी नहीं भी होता, कभी ले आते हैं, यही करते हैं और क्या करेंगे। गवर्नमेंट इजाफा करती है 26 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये और 35 रुपये, और कमी पे आओ तो 8 रुपये। 8 रुपये का एक बेनिफिट जो है जब आवाम को पहुंचता है तो पहुंचता भी नहीं, क्योंकि कुछ तो पेट्रोल पंप वाले इस तरह के अंदाज से पेट्रोल भरते हैं तो उनको तो समझ में नहीं आता कि उनका जो है मेजरमेंट क्या है क्या नहीं है। उनकी कोई देखभाल ही नहीं, उनको पूछ ही नहीं है। फिर हम अगर पेट्रोल डलवाते भी हैं तो अगर एक आदमी अगर गरीब तबका अगर डलवाएगा तो 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल डलवाएगा, उसमें अगर 8 रुपये कम भी हो जाते हैं तो बाकी चीज़ें इतनी बढ़ जाती है, बिजली बढ़ जाता है, वो और चीज़ें बढ़ जाती है। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 और डीजल 11 रुपये लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे, डीजल की 318 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ली मार्केट के ताजरों ने कमी को नाकाफी करार दे दिया। सदर ताजर इत्तेहाद मोहम्मद सईद खान बोले, मामूली कमी की अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, गरीब भूख से मर रहे हैं। कारोबारी तबका भी महंगाई की चक्की में पिस गया। अभी पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी किराया नहीं देते, हम रिक्शे वाले कहाँ जाएं? हम लोगों को तो समझ नहीं आ रहा, ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं कि यार कहाँ से पूरा करें, सर्कल कहाँ से चलाएं, रोजगार के कोई जराए पैदा ही नहीं हो रहे। कम से कम 150 रुपये तो है गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी तो पिस के रह गया है। 10 रुपये कम होते हैं तो 50 रुपये बढ़ जाता है। जो काम हमारा 100 रुपये में हो रहा था आज 250 में भी नहीं हो रहा। पेट्रोल 8 रुपये सस्ता हुआ तो एलपीजी 20 रुपये किलो महंगी कर दी गई। ओगरा ने एलपीजी 240 से बढ़ाकर 260 रुपये किलो कर दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 246 रुपये का इजाफा। कीमत 2833 से बढ़ाकर 3089 रुपये पर हो गई। एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर शहरी फट पड़े। गैर मियारी एलपीजी दरामद और फरोख्त करने वालों को ना छोड़ा जाए। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोकर ने क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म, चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध के नाम खतूत लिख दिए। कहा, माफिया इंसानी जानों से खेल रहा है। मुतादिद बार अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हो चुके। गैर मियारी एलपीजी फरोख्त करके लोगों की जेबों पर भी डाका डाला जा रहा है। गैर मेरी गैस में CO2 मिक्स की जाएगी, फौरी तौर पर गैर मेरी गैस बंद की जाएगी। आप 3000 का सिलेंडर सार्फिन खरीदते, सिर्फ 1000 पे गैस, 2000 रुपए का सिर्फ पानी मिलता है। अब एलपीजी पानी के रेट, पानी जो है वो एलपीजी के रेट पे मिल रहा है। डॉलर की कदर कम होते ही स्टील मार्केट में खुलबुली मच गई। मैन्युफैक्चरर्स कम कीमत पर माल फरोख्त करने पर मजबूर। सदर ऑल आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन हमाद पोनावाला के इंकशाफात। कहा, डॉलर के ऊपर जाने पर लोगों ने जरूरत से ज्यादा माल इंपोर्ट किया। अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फी टन सरिये की कीमत में 25,000 रुपए तक कमी आ सकती है। एफबीआर की पहली समाही में रिकॉर्ड टैक्स वसूली। हदफ से भी 63 अरब रुपए ज्यादा जमा करने का दावा। 1978 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया था। 2041 अरब रुपए जमा किए गए। हुकाम के मुताबिक महसूलात के हदफ को पूरा करने के लिए गैर मामूली कोशिशें की।
पंजाब हाउस कराची अब बनेगा आमदनी का जरिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रेवेन्यू जनरेशन और अपग्रेडेशन प्लान की मंजूरी दे दी। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का किराया 3 लाख रुपए मुकर्रर। ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत भी मैसर होगी। पंजाब हाउस में तकरीबात का इनेकाद किया जा सकेगा। मोहसिन नकवी ने डाइनिंग हॉल, ड्राइंग रूम और कमरों का मुआयना किया। अपग्रेडेशन के लिए ज़रूरी हिदायत भी दी। शहर-ए-कायद में अक्टूबर के पहले ही दिन सूरज का पारा हाई। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा। समुद्री हवाएं मुअत्तल। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची की फजाओं पर आलूदगी का राज बरकरार। शहर-ए-कायद दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। शहरी एहतियात करें और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, डॉक्टरों के मशवरे। सिंध प्रीमियर लीग का मैदान सजने को तैयार। 4 अक्टूबर को ड्राफ्टिंग होगी। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज भी इवेंट का हिस्सा। बतौर प्लेटिनियम कैटेगरी प्लेयर रजिस्टर्ड होंगे। अहमद शहजाद, अनवर अली, आसिफ अली, फ़खर जमान और फ़हीम अशरफ भी मैदान में उतरेंगे। व्हीलचेयर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कौमी टीम इवेंट में शिरकत के लिए कल नेपाल रवाना होगी। पाकिस्तान और नेपाल मुश्तरका मेज़बान हैं। इवेंट का आगाज 4 अक्टूबर से होगा। फाइनल मार्का 9 अक्टूबर को होगा। कौमी टीम एजाज का दिफा करेगी। और कॉफ़ी के आलमी दिन पर कराची वालों का कैफ़े पर रश। आई चंडीगढ़ रोड के कैफ़े पर शहरी उमड़ आए। कोल्ड कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद किया गया। कैफ़े मालिक के मुताबिक शहरी कैपेचिनो शौक से पीते हैं।